उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था तो मैं सोल्व कर रहा हूँ। जो जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, है ना। तो मैं कैरियर कोर्स करवा रहा हूँ मैथ का। सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के हमारे सारे वीडियो समांतर श्रेणी के देख सकते हैं। उसके बाद मैं त्रिकोणमिति के भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आप उसको भी नहीं देखें तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या देखते साथ साथ क्या करना है, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपको बनाने का रूल नियम समझ में आ जाए, फॉर्मूला वगैरह याद हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं कल क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूँ। अगर आप इसको बढ़िया समझ लेते हैं तो क्या होगा, एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम इधर उधर की बात न करें, क्वेश्चन नंबर 7 को ये सारा चीज क्वेश्चन जो है बना हुआ है, हम इसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सिद्ध करें कि तीनों बिंदुएं 2, -2, -2 तथा 5, 2 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखो बच्चों इसमें करना क्या है, इसमें दो सवाल पूछा है। एक समकोण पूछा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वो चीज हमें याद रखना है कि समकोण त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कि अगर उसको सिद्ध करने के बाद आ जाए तो लंब प्लस आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर से अगर हम सिद्ध करेंगे, दोनों तरफ बराबर अगर आ जाएगा, लंब और आधार के मान को जोड़ करके अगर कर्ण के मान को बराबर आता है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन अगर बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, तो समद्विबाहु मतलब सम का मतलब होता है बराबर, द्विव का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा का मान बराबर उसका हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले दो बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा करके पहले हम दो त्रिभुज का भुजा का मान निकालते हैं। पहले AB का मान निकाल लेते हैं। AB में क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, AB का मतलब क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला होता है x2 - x1 + y2 - y1। x2 के यहाँ पर x1 के यहाँ पर आप x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, ठीक है। तो इस बार हम देखते हैं कि x2 का मान क्या होता है बच्चों, -2 होता है और x1 का मान क्या है, सिर्फ 2। तो ये -2 लिखे, साथ लिखें x2 का मान है और ये माइनस क्या है, फॉर्मूला से है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बच्चों, 1 है और y2 का मान क्या है, -2। तो 1 तो प्लस में है लेकिन y2 का मान क्या था, माइनस में था और एक फॉर्मूला माइनस, तो माइनस क्या कर दिया हम, प्लस कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद होल स्क्वायर। अब मैं देखो बच्चों माइनस क्या होता है, जुड़ता है, माइनस जुड़ता है, चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। तो -2 क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर और 1 + 2 को जोड़ देंगे 3 का स्क्वायर। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर -4 दो बार गुना करेंगे तो प्लस में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 16 9 को जोड़ दिया 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसी तरीके से बच्चों आप BC में देखेंगे, अब BC से बीच की दूरी देखेंगे तो x2 का मान हमारा 5 है और x1 का मान -2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखें बल्कि डायरेक्ट हम सोल्व करें। फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक बार लिख के बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते ही बात को ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर्मूला भी याद होगा आपको पहले से ही, ठीक है। तो x2 का मान क्या है हमारा 5 है और x1 का मान क्या है हमारा -2 है और एक फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस क्या होगा, प्लस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 मान क्या बच्चों 2 और y1 का मान क्या है -1 फॉर्मूला का। तो 2 में क्या घटेगा, क्या बचेगा 1, 5 जोड़ देंगे 7, 7 का स्क्वायर 4, 1 का वर्ग 1। अब बच्चों क्या करना, 49 50 का अगर हम गुणनखंड करेंगे उसको फिर जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5√2, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल निकलता है तो इसको रूट के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, AC का मान निकालेंगे, ठीक है। AC का मान कैसे निकालेंगे, इसमें देखेंगे x2 का मान हमारा 5 है और x1 का मान 2 है, तो 5 में 2 घटा देंगे, ये माइनस कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला से। देखिए फॉर्मूला में आपका माइनस दिया हुआ है, प्लस y2 और y1, तो y1 का मान हमारा क्या बच्चों माइनस में और एक फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 5 में 2 घटेगा 3 और 2 वर्ग हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 25 जोड़ देने के बाद वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो अब इसको क्या करना है, वो शेयर करना है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है नहीं, तो क्या करेंगे AB और AC, यानी कि कोई भी दो भुजा के मान को अगर हम जोड़ ले, तीसरा भुजा के मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा के मान जब हम जोड़ते हैं तो 25 अगर जोड़ दें
और इधर 5√2 का अगर स्क्वायर करके अगर इसको कैलकुलेट करते तो 50 आता है, 5 गुना 5 25 और √2 में √2 2 होता है 25 50। तो इसका मतलब ये समझ हमको आया कि त्रिभुज क्या है, समकोण भी है और समद्विबाहु कैसे समझेंगे, क्योंकि दो भुजा के मान क्या है, बराबर है। एक यहाँ देखिए एक भुजा का मान यानी AB के मान क्या है 5 है और इधर AC के मान क्या है 5, यानी कि दो भुजा का मान क्या है 5 5, यानी दो भुजा का मान क्या है बराबर है। तो हम समझेंगे समद्विबाहु भी है। इसे लिखेंगे आता त्रिभुज ABC में तीनों बिंदु में क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सारा क्वेश्चन जो हम समझाएं आपको डिटेल में समझ आया होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि तीनों संग्रह सेम तरह के तीनों बिंदु में दो, यहाँ पर कुछ और भी लिख देगा, यहाँ पर डिजिट कुछ और चेंज कर देगा, प्लस माइनस भी चेंज कर देगा। आप पूछेगा कि इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण नहीं पूछेगा बच्चों, समद्विबाहु से पूछेगा। तो आपको क्या करना है, तीनों भुजा का मान निकालना है। आपको क्या करना है, सिर्फ समद्विबाहु पूछेगा तो क्या करना है, तीनों भुजा का मान आपको निकालना है। अगर दो भुजा का मान बराबर आ जाएगा तो आपको लिखना आता है तीनों बिंदु में समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर दो भुजा का मान बराबर नहीं आया तो लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा और इस सेशन ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।